क्वेश्चन नंबर 60 को देखो, बहुत कंफ्यूज करता बच्चों को ये क्वेश्चन, और यूट्यूब पे तो खैर नहीं, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने इसका गलत सॉल्यूशन बना कर दे दिया। खैर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप सब पूछा द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन। देखो बात यहाँ पर रियल पर है, रियल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पर रियल वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको अभी 5-7 मिनट में पता लग जाएगा कि ये कैसे रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट। देखो कैसे बताता हूँ। आपसे कह रखा कि इसके रियल सॉल्यूशन बताओ। आपको पता है, आप सब इसको पहले एक तरफ लिख लो, x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ये सब उधर को ले जाओ, माइनस का x की पावर 3 माइनस का x की पावर 2 माइनस का x प्लस और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ये हो गए। अब आपके पास ये है, अगर आपसे पूछे कि ये एक इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रियल सॉल्यूशंस पूछा, रियल सॉल्यूशंस की वैल्यू क्या होगी ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस के bx प्लस के c, आप इसकी डिग्री देख के बता देते हो कि इसके सॉल्यूशन 2 होंगे। वैसे ही पूछा है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो ऑन द स्पॉट बच्चे x की पावर 5 देख के आंसर लगा देंगे। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इसके 5 होने हैं, 5 सॉल्यूशन है इसके, टोटल सॉल्यूशन 5 है। लेकिन हमसे पूछा कि इसके रियल सॉल्यूशन बताओ। अब 5 सॉल्यूशन है, उसमें कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी है हमें क्या पता, लेकिन टोटल सॉल्यूशन तो 5 है ना। हो सकता है उसमें सारे के सारे इमेजिनरी हो सकता है उसमें 3 इमेजिनरी हो और 2 रियल हो सकता है उसमें 2 इमेजिनरी हो 3 रियल हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। क्वेश्चन बन गया रियल सॉल्यूशन बताओ। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि रियल सॉल्यूशन कितने होने वाले। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे सिंपल सा फंडा मेरे हिसाब से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर ही आप सॉल्व करोगे। यहां पर x की वैल्यू को आप जो है ना अपनी तरफ से, आप ये देखो पहले इसके सॉल्यूशन हैं कितने। तो ऐसे क्वेश्चन में जो इस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं उसमें या तो x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 या -1 या +1 +2 -2, इसमें से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन मिल ही जाता। जब आप x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करो, रियल सॉल्यूशन चेक कर रहे हो आप, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 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 0। लेकिन क्या माइनस के 1 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0, ये तो इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होने वाला। अब जरा 1 के लिए चेक करते हैं। जब 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -1, ये -1, ये -1 और ये -1 तो चल ही रहा है। तो देखो ये वाला -1 इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा। अब ये -2 जो है 0 के बराबर नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू -1 भी +1 भी रियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में से गायब, रियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में से ये भी गायब। अब जरा x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करो, तो -1, अब देखो -1 का अगर इवन पावर होगी तो प्लस हो जाएगा और ओड पावर होगी तो माइनस हो जाएगा। तो ये ओड पावर है तो ये माइनस में, प्लस लगा हुआ, इवन पावर है तो प्लस में, ओड पावर है तो माइनस में, इवन पावर है तो प्लस में, ये माइनस, अब ओड पावर है तो माइनस माइनस प्लस का 1 और ये माइनस का 1 चल ही रहा है। तो इससे ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का 1 जो है -1 को खत्म कर देगा, सॉरी प्लस का 1 जो है -1 को खत्म करेगा और ये +1 जो है इस वाले -1 को खत्म कर देगा। देखो लग गया। x इज इक्वल टू -1 के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 आ गया। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि x इज इक्वल टू -1 इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको चेक करके बता रहा हूं, इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू -1 एक रियल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो रियल सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब बाकी चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है x इज इक्वल टू -1 इसका एक सॉल्यूशन हो, तो x प्लस का 1 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा, और जब फैक्टर होगा तो ये डिवाइड भी करेगा। तो x इज इक्वल टू -1 एक रियल सॉल्यूशन आ चुका। अब जरा डिवाइड करके ना, फैक्टर से डिवाइड करके ना आप बाकी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो x प्लस 1 से डिवाइड करो इस पूरे पॉलिनोमियल को। तो जब x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। x प्लस 1 से डिवाइड करो तो ये है x की पावर 4, तो यहाँ पर सॉरी x की पावर 5, तो मुझे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी x के, तभी x की पावर 5 बचेगा। तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। वैल्यू क्या बचेगी? माइनस के x की पावर 3। ठीक है, इसको उतार लो, माइनस के x की पावर 2 को उतार लो। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपको माइनस में ये x है और ये x की पावर 3 था, x की पावर 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस के x की पावर 3 माइनस x की पावर 2।
सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, इन दोनों से ये खत्म, 0 बचा। उतार लोगे क्या, माइनस के x माइनस का 1। अब ये आपके पास प्लस का x प्लस का 1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x माइनस का 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये तो पता चल गया था कि ये एक x माइनस 1 जो है इसका रूट्स है, तो x प्लस 1 जो होगा फैक्टर होगा। अब फैक्टर जो होता है वो पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं आप x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x माइनस 1, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल था। तो इसकी जगह आप कह सकते हो कि इसका एक फैक्टर तो x की पावर 4 प्लस सॉरी माइनस x की पावर 2 माइनस के 1, और एक फैक्टर ये है x प्लस के 1। तो इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो ये आएगा, पास सही है ना, क्योंकि ये डिवाइड करने पर कोशेंट ये आ गया, मतलब एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये था, 2 फैक्टर हैं इस पूरे के। तो आपने इस तरह सोल्व कर दिया। बाकी को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अब आप, क्योंकि जगह कम बनेगी तो इसको मिटा देता हूँ। अब आपके पास ये है, तो अब आपके पास ये तो रियल सॉल्यूशन देकर गया था। अब ये देख लेते हैं कि इसके पास कितने रियल हैं और कितने इमेजिनरी हैं। तो आप x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 को उठा लो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x की पावर 2 जो है ये y के बराबर है, तो आप इसको कह सकते हो कि y का स्क्वायर माइनस के y माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करो। यहाँ से देखोगे a इज इक्वल टू 1 है, कंपेयर करोगे इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट माइनस का 1, और c की वैल्यू कितनी है, अगेन माइनस का 1। तो अब जरा यहाँ y के लिए सॉल्व करो, तो y मतलब 2 रूट्स अल्फा बीटा, है ना, सॉल्व करो। तो y के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस b, अब b माइनस का, और माइनस का b फॉर्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस का b, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। देखो कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ 1 रखो ना, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5, तो ये रूट के अंदर 5 है और नीचे कितना 2। अब मुझे एक बात बताओ, y क्या था आपके पास, y था आपके पास x स्क्वायर, तो इसका मतलब x स्क्वायर, अब जाहिर सी बात है y के पास अल्फा बीटा 2 रूट हैं, तो y स्क्वायर के पास कितने होंगे, 4 रूट होंगे। तो कहने की बात यह है 4 रूट शामिल हैं इसके अंदर, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 के अंदर 4 रूट, तो ये x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस, सॉरी अभी स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, अभी तो फिलहाल ऐसे चलेगा, ये है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। यही तो था, आपने x स्क्वायर की जगह तो y रखा था। अब ये रूट जो है, ये जो पावर है ये उधर चली जाएगी रूट के अंदर, जब रूट के अंदर चली जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं एक अलग कलर से यहाँ दिखा देता हूँ। चलो अगले पेज पे ले लो इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 1 प्लस माइनस रूट 5, 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। एक्स है, पावर जो है वो उधर रूट में चली जाएगी, तो रूट में भी कैसे जाएगी, प्लस माइनस के साथ, 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो बाकी 4 सॉल्यूशन इसके अंदर समाये हुए हैं। कैसे, मैं कह रहा हूं टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव, मैं ये वाला पॉजिटिव ले रहा हूं पहले। जब ये वाला पॉजिटिव लूंगा तो x की वैल्यू कितनी है, प्लस, और अंदर है कितना 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसके अंदर 2 रूट समाये हुए हैं प्लस माइनस की वजह से। अगर मैं इसका प्लस ले लेता हूं तो इसका एक रूट बन जाएगा अल्फा और एक रूट बन जाएगा बीटा। तो अगर मैं प्लस लूंगा तो बनेगा अल्फा। मतलब कहने की बात यह है, आप लोगों का छोटा दिमाग होगा, हो सकते हैं बच्चे हो आप लोग, देखो बेटे ऐसा समझो कि ये आपने श्रीधराचार्य मेथड लगा दी, y की जगह ये आ गया, तो y क्या था, x स्क्वायर था। अब अगर मैं सिर्फ y में चलाता तो ये 2 रूट होते, 2 रूट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैं उन दोनों रूटों को चाहूँ तो यहीं से अलग अलग लिख दूँ। चलो मैं यहीं से अलग अलग लिख देता हूँ, गलती है मेरी, मैं मान लेता हूँ, चलो यहीं से अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इन सबको मिटाओ, मिटा दो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं यहीं से अलग अलग ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास 2 रूट हैं, दोनों रूटों को अलग अलग लेता हूँ। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या चल रहा था मेरे पास, ये चल रहा था y। अब 2 रूट है, मैं यहां से ले लेता हूं पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव लिया यहां से, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये रियल रूट है, मैं निगेटिव ले लेता हूं। अब यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1
माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो रियल लग रहा है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, लेकिन ये रूट नहीं है एक्चुअल में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने y किसी की जगह रखा था, आपने x स्क्वायर की जगह y रखा था, तब आप इसकी जगह रखेंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको सोल्व करो, ये स्क्वायर जो है इधर जाकर रूट में चला जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही यहाँ आप एक्स स्क्वायर रखोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब रूट निकालोगे तो ये x का जो स्क्वायर है इधर जाकर प्लस माइनस में रूट 1 माइनस के रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप एक चीज़ बताएं, ये रूट 5 में प्लस 1 ऐड करोगे तो प्लस की कुछ रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू को जब रियल से डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा रूट के अंदर रियल आ जाएगा। अब ये दो रूट हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पर दो रूट आ जाएंगे, वो भी रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल। अब जरा यहाँ की बात कर लेते हैं, ये दो रूट हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, वो तो बात की बात है। पहले ये देखो कि 1 माइनस रूट 5, रूट 5 का मतलब क्या होता? रूट 5 की वैल्यू होती है 2.26 के अप्रोक्सीमेट, तो 1 माइनस 2 समथिंग, 1 माइनस 2.4 ऐसा मान लेते हैं। 1 माइनस 2.4, ये 2.4 माइनस का है और ये 1 प्लस का, तो वैल्यू निगेटिव आ गई। अब निगेटिव को किसी से भी डिवाइड करो वैल्यू निगेटिव रहेगी, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर का मतलब है इमेजनरी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है इमेजनरी है। यहाँ पर जो दो रूट आ रहे हैं प्लस माइनस के हिसाब से वो इमेजनरी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इमेजनरी। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इमेजनरी, इमेजिनरी। तो आपके पास दो रूट आ गए इमेजनरी, एक प्लस का और एक माइनस का, और दो रूट यहां से आ गए रियल, क्योंकि ये नंबर रियल है। तो दो रियल आ गए, दो इमेजनरी आ गए, और एक रियल आपने पहले ही निकाल रखा था x इज इक्वल टू -1 के लिए। तो आपके पास रियल रूट्स कितने आ गए? रियल रूट्स आपके पास आ चुके हैं 3, और इमेजनरी कितने आ गए आपके पास? 2। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास 5 रूट तो होंगे, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर 5 थी। टोटल सॉल्यूशंस 5 हैं, लेकिन इन टोटल सॉल्यूशंस में 3 तो रियल है और 2 इमेजनरी हैं। बस आपको ये पहचानना है, और कैसे सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना। तो यहां पर यही पूछा कि रियल सॉल्यूशन बताओ, तो रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके? 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने 5 लगा दी, जो कि गलत है। 5 सॉल्यूशंस हैं, रियल सॉल्यूशंस 5 नहीं है। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच।